हाँ जी, अगर डिसाइड कर लिया है नीट 2027 के लिए ड्रॉप करने का, करें शुरू। एक एक फेजेस के बारे में, कौन कौन से फेजेस प्रिपरेशन के दौरान तुम्हारे आएंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कितने घंटे, एक दिन को कैसे अप्रोच करना है, एक हफ्ते को कैसे अप्रोच करना है, महीनों को कैसे अप्रोच करना है, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये स्ट्रैटेजी वीडियो बिल्कुल उन बच्चों को टारगेट करके बनाई गई है जो एब्सोल्युटली जीरो पे बैठे हुए हैं। हर कोचिंग में नए बैच स्टार्ट होंगे, मौका है तुम्हारे पास। 1% भी तुम्हें लग रहा है सब बर्बाद हो गया, ठीक है, ये मानते हैं कि भगवान ने हमें कहा है प्रिपेयर प्रॉपरली दिस टाइम, बिल्ड एक एक ब्रिक बाय ब्रिक। एंड इफ यू आर समवन जिसको हो रहा है कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे 1 by 1 करके चीज़ें बिल्ड करनी है, करते हैं शुरू। सुनना ध्यान से, 4 फेजेस तुम सबको पता है आते हैं। जैसे ही अब शुरू में शुरू करोगे कोई प्रेशर नहीं होगा। साल भर है, आसान आसान चैप्टर शुरू हुए हैं, खींच के कोई टेस्ट हो रहे हैं, समहाउ मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सब लोग यहाँ पे कोई ना कोई एक बहाना मिल ही जाता है। वो मोटिवेशन, वो अंदर की आग हम ढूंढ रहे होते हैं, वो आग हमको फील होगी ही नहीं। यू आर अ ह्यूमन, साल भर आग के साथ कैसे उठोगे भाई, फील नहीं होगी। हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे, हम इस जोन से निकलना शुरू करेंगे। वी विल मेक दिस, ठीक है एग्जिस्ट करता है ये एग्जाम मेरी लाइफ में, एंड बस ना उधर के बचेंगे ना उधर के बचेंगे, कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे सितंबर तक पहुंचते पहुंचते डिस्ट्रैक्टेड। जैसे ही फेज 2 आता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, दिवाली पे जो वो मिड सिलेबस का पेपर होता है, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा डर लगना स्टार्ट होता है। फिर हम चीज़ें स्ट्रैटेजी देख के कम बैक करने की कोशिश करते हैं, गाइडेंस नहीं होती, कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते, इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर। इन शॉर्ट यहाँ पे तो मोटिवेशन तुमको आ ही जाएगी ना। हर बार इन्हीं फेजेस के बारे में हम बात करते हैं, ऐसे करना वैसे करना। ये फेज, दिस इज वेरी डिफरेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर ब्रेन, और दिमाग के साथ काम करना शुरू करना पड़ेगा। अपनी बॉडी का सुन के काम करना शुरू करना पड़ेगा, ना कि वो सुन के जो सोसाइटी ने सालों साल से तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिया है। एक एक बात करते हैं। फेज 1 कैसे बचाना है, प्लीज पेन एंड कॉपी निकाल लो और आज बना लो अपने रूल्स, अपना माइंडसेट कर लो रेडी। करते हैं शुरू। सुन, फेज 1, एक दिन को कैसे अप्रोच करना है, सेकेंड डे को कैसे अप्रोच करना है, 7 डेज को कैसे अप्रोच करना है। दिन की बात करते हैं। नंबर 1, सुबह उठने से बात करती हूँ। सबसे पहली चीज़, ऑकवर्ड टाइम्स पे पहले फेज में कोई नहीं उठेगा। दूसरा फेज, तीसरा फेज अपने आप उठ जाओगे, भूल जाओ उस फेज को। 3 महीने की बात करेंगे हम बस। ऑकवर्ड टाइम पे कोई नहीं उठेगा। 6-7 बजे उठा जा रहा है, 10 बजे उठा जा रहा है, 10 बजे उठो। जब भी तुम्हारी कोचिंग का टाइम होता है, जिस हिसाब से होता है उतने बजे उठो। बस अपनी सुबह बचा लेना। अपनी सुबह जिस दिन जिस बच्चे ने प्रोडक्टिव बना ली, उनका पूरा दिन सेट। उसके बाद गए, चुपचाप शिद्दत से अपनी कोचिंग अटेंड करी। और अगर कोचिंग में एक माइंडसेट लेकर जा पाओ, दैट इज जाना तो पड़ेगा, 6 घंटा तो बैठना पड़ेगा। माँ बाप नहीं छोड़ेंगे, खुद का दिमाग नहीं छोड़ेगा, इतना प्रेशर डालेगा, तो क्यों ना अगर कहीं पर बैठ रही हैं दिल से बैठ ले। क्यों? मैंने एक चीज़ जो बहुत अच्छी करी थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, आई वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन जब मैं कोचिंग में जाती थी ना, आई स्टार्टेड सिटिंग ऑन फर्स्ट बेंच। मैं बहुत बैक बेंचर थी, लेकिन कोचिंग के टाइम पे, उस टाइम पे मैंने एक जो ड्रॉप ईयर में आई स्टार्टेड सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच। किसी से पूछ सकते हो, मेरा कोई बैचमेट भी रहेगा तो। आगे बैठती थी बिल्कुल इस तरीके से, और जब टीचर पढ़ाता, टीचर के साथ पूरा फोकस करती। बीच में इधर उधर की बातें होती, टीचर छोड़ के चले जाता, व्हाट आई यूज्ड टू डू, जितना पढ़ा दिया फटाफट रिवाइज कर लेती हूँ। इन शॉर्ट, जब टीचर पढ़ा रहा है, साथ के साथ तुम्हारे नोट्स बन जाने चाहिए, साथ के साथ तुम्हें कोशिश करनी है, क्यों ना जब 2 घंटे बैठी रही हूँ तो पूरे दिल के साथ बैठ जाऊँ। एक चीज़ ना, लाइफ अगर ईजी बनानी है ना, ये करनी शुरू करो कि जो काम कर रहे हो शिद्दत से करो, वरना छोड़ो, कुछ और करो, मस्ती करो, और पार्ट बनाओ शुरू में लाइफ का नीट को। फिर कंसिस्टेंसी अपने आप सीख जाओगे। आग आएगी, भूल जाओ। उठे आराम से, कोचिंग अटेंड करी, जितना कोचिंग में पढ़ा दिया ढंग से करा। अब 5-6 घंटे के आसपास होता है। अब शुरू में जुलाई में 4 घंटे, वैसे मैं घंटे बताना नहीं चाहती, फिर तुमने पूछा था इसलिए बता रही हूँ, 4 घंटे के आसपास सेल्फ स्टडी तो होनी चाहिए। ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज टू 5 आवर्स, 6 आवर्स, दैट इज मच मोर देन इनफ। सितंबर अक्टूबर तक जाके पहुंचा देना। धीरे धीरे उसको 7 घंटे करना सेल्फ स्टडी को, इनफ। 6 से 7 घंटे विल बी इनफ। दिसंबर जनवरी के आसपास जाके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोचिंग नहीं रहेगी, तो वो कोचिंग के जो घंटे हैं वो इन 7 घंटों के साथ जुड़ जाएंगे, एंड यू विल हैव 11 आवर्स। 10 to 11 आवर्स, वही कांस्टेंट, वही सेम चीज़, लेकिन वो 10 to 11 आवर्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि पूरा दिन तुम खुद पढ़ रहे होगे। कोचिंग में तो टीचर जब पढ़ा रहा होता है, मजाक मस्ती होती है, स्लो चीज़ें हो रही हैं, आधी चीज़ें तुमको आती होंगी, तो अभी ईजी होगा। इन शॉर्ट, हम ग्रेजुअली ही ओवरलोड कर रहे हैं।
फिर 10-11 घंटे पढ़ के हो जाता है, जो 10-11 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ना सीख गया। ऐसे शुरू करना है। कोचिंग अपन ने उठे, कोचिंग अटेंड करके आए, साथ के साथ वहीं सारा याद करने की कोशिश करी, नोट्स बनाने की कोशिश करी। अब करी क्या, करना ही पड़ेगा। उसके बाद मान लो कोचिंग, एग्जाम्पल ले रही हूँ, 2 बजे खत्म हुई, अब लो एक बढ़िया वाला ब्रेक। बढ़िया वाला ब्रेक शुड बी ना वे कि वो तुमको और थकाए ना, रिलैक्स करे। नैप ले लिया, पेट है पेट के साथ खेल लिया, इधर उधर वो कर लिया, कुछ भी चीज़ जो तुम्हारे दिमाग को ना थकाए। 2 घंटे बाद अब हमने मान लो डिसाइड करा एग्जैक्टली 4 बजे, 4:10 पे 15 मिनट पे। एक तो ये एग्जैक्ट सेम वो मत करना स्टार्ट कर देना 7:15 पे ब्रश करूँगा, नहीं। शुरू करा और अब डिसाइड करा एक पहले ही अपने लिए गिफ्ट। तुम कहोगे कि पढ़ाई लिखाई करी नहीं, पहले गिफ्ट बता दे तुम। हाँ, 4 बजे मान लो पढ़ने बैठे, 6 बजे एनीथिंग आधे घंटे स्क्रॉल करना है, उसको मैसेज करना है, दोस्त से बात करनी है। 4 से 6 अगर मैंने ढंग से पढ़ लिया तो रिवॉर्ड तभी मिलेगा, वेरी स्मॉल रिवॉर्ड्स। बना लो आज लिस्ट, ये पेन कॉपी जो निकलवाई है ना, सबसे पहले निकालो और लिखो तुम्हें क्या क्या पसंद है, और सारी चीज़ें एज अ रिवॉर्ड अपने आप को इन शुरू के 3 महीने में देते जाना। हमने अब रिवॉर्ड रख लिया, 6 बजे मुझे ये रिवॉर्ड मिलने वाला है, ब्रेन इज़ रेडी। अब ब्रेन को कहो अब 4 बजे से 6 बजे अगर तूने पूरा ढंग से काम करा तभी वो रिवॉर्ड तेरे को मिलेगा। 4 से 6 प्रॉपर बैठो, टाइमर सेट करो, घंटी 12 बजेगी ना, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। 10-10 मिनट का टाइमर लगाओ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टारगेट लेके चलो कि अच्छा 10 मिनट में, भाई 2 घंटा ऐसा लगेगा 2 मिनट में खत्म हो गया। 10 मिनट का टाइमर रखा था, शिट यार इतना टारगेट किया था अभी तक तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। लिटरली यू विल फील सो प्रोडक्टिव, सो गुड। 10-10 मिनट का बस बजाते जाओ अपना अलार्म, अपना टाइमर करते गए। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं रफली बात करूँ शुरू के महीने में, इट शुड बी लाइक कि पहले 2 घंटे मान लो आपने डिसाइड करा पढ़ने का, पहले 30 मिनट के आसपास आपके नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। 30 मिनट में जैसे ही 25 से 30 मिनट में आपको लगा कि मेरे नोट्स अब मेरे को याद हो चुके हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद अब आपको 2 से 3 बार और रिवाइज करना है। हुए नहीं होते हमको याद, हमें लगता है कि हमें हो गए हैं, इसीलिए तुम बायो के ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हो। वरना मेरे नाम में रक्षिता, रखिता, एक एस हटा के आ जाए तुम एकदम बता दोगे। क्यों? क्योंकि तुमने इतनी रिपीटेटिव में इतनी बार देख लिया इस एग्जाम को। और नीट का एग्जाम समझो, एक डॉक्टर को कोई भी पेशेंट आएगा, कुछ भी चीज़ होंगी, इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है भाई कि क्या करें। सोचो पेट खोल के रखा हुआ है, अब तुमको इंस्टेंट देखना है, कोई वहाँ पे कुछ फट गया, कुछ भी चीज़ हो गई, एक डॉक्टर शुड बी प्रेजेंट। वो इसीलिए जेई में कम क्वेश्चंस होते हैं, नीट में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। हमको क्यों बार बार दिमाग में तुमने फिट कर लिया है कि ये किताब करनी पड़ेगी, वो किताब करनी पड़ेगी? नहीं, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड के साथ एक्यूरेसी, इन शॉर्ट प्रैक्टिस। इन शॉर्ट जो याद कर लिया वो इतना सटीक याद करा कि 1 सेकंड में ऑप्शन देखते ही अपने को मिल रहा है आंसर। यानी 30 मिनट अपन ने नोट्स ढंग से रिवाइज करे, उसके बाद 2 से 3 बार और रिवाइज करा। अब क्वेश्चन पे जंप करने से पहले इफ यू कैन इंक्लूड दिस वन थिंग, प्रिपरेशन तुम्हारी बदल देगा, चेंज कर देगा। एक्टिव रिकॉल जैसे ही बंद करा, टीचर बनना है इस बार हमको अपने सब्जेक्ट्स का, बंद करा, बंद करके पूरा दिमाग में रिकॉल करना है क्या पढ़ा था। जो चीज़ भूलो नोट्स को उठा के देखो, अब तुम्हारे नोट्स 110% डन हो जाएंगे। अब तुम मान लो 40 मिनट 50-45 मिनट जिस नोट्स को करने में लगी, 15 से 20 मिनट खींच के तुमको उसके क्वेश्चन, स्पेशली मैं बायो की बात कर रही हूँ, 15-20 मिनट तुमको लगेंगी। 1 घंटा, सवा घंटा, डन, मच मोर देन इनफ। 30 तारीख को बैच लॉन्च कर रही हूँ, पहला बैच होगा, पहली चीज़ें होंगी, जिस हिसाब से इस बार पढ़ाएंगे मज़ा आ जाएगा तुमको। बहुत सारी फ्री, बहुत कुछ है, किस सिलेबस कैसे कंप्लीट, कहाँ पे, साथ में वीडियो कॉल पे बैठ के तुमको देयर इज सो मच विच इज़ कमिंग अप। बहुत तुम लोगों को, और प्राइसेस वही रहेंगे जो बाकी सब कुछ रहता है, पर होगा बहुत कुछ, बहुत मज़ा आएगा। रेडी रहना 30 जून को शाम को 6 बजे। एनीवेज, तुमने जो सेल्फ स्टडी के 2-2 घंटों के 2-2 स्लॉट्स की बात मैं कर रही हूँ, 4 बजे की बात कर रही हूँ, 5 बजे तक मान लो तुमने ये बायो का कंप्लीट कर लिया। अब 5 बजे से 6 बजे सिर्फ केमिस्ट्री के नोट्स तुम रिवाइज कर लो, डन। अब 6 से 8 जो तुमने अपना ब्रेक लेना था और 9 बजे तक लेना है, 9 बजे तक ले लो। फिर से दूसरा स्लॉट अब बैठना है, 2 घंटा। केमिस्ट्री के नोट्स हो गए थे 1 घंटे में, अब क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन करने हैं, प्लस आधे घंटे में क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर बचा हुआ 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में बची हुई फिजिक्स। अगर थोड़ा और 15-20 मिनट एक्सटेंड होगा, 15-20 मिनट एक्सटेंड कर लेना। फिर तुमने रात को अपना फ़ोन यूज़ करने का डोपामिन दे देना अपने आप को, क्योंकि उसके बाद तो सोना ही है, पर इट शुड बी लाइक टाइम पे सोना, ठीक है। और थोड़ी देर पहले छोड़ देना,
पर अगर फ़ोन यूज़ करना है, किसी को कुछ टीवी देखना है, कोई हाई डोपामिन मोमेंट है, कोई भी चीज़ें हैं, उनको थोड़ा काम खत्म करने के बाद शिफ्ट कर दो। अपना लास्ट रिवॉर्ड रखो सबसे बड़ा, और फिर जब सोना है, सोने से कुछ देर पहले अपना फ़ोन वोन दूर रख के, डिस्ट्रैक्शन सारी इधर उधर से हटा के अपने काम के ऊपर बैठो। डन। सो गए रात को, वही मान लो सुबह 7 बजे उठे तो रात को 12 बजे, 7 घंटा तो मिनिमम हर किसी को सोना ही सोना है। किसी को ज़्यादा नींद आती है, भाई सो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से चीज़ें तुम मैनेज कर लोगे। अब बात आती है अगले दिन की। पूरा ये वाला दिन मैंने तुमको समझा दिया, फिजिक्स कैसे करनी, केमिस्ट्री कैसे करनी, बायो कैसे करनी। रात को इफ़ पॉसिबल 20 मिनट अपने आप को अलॉट करके, जो मैंने कहा ना कुछ देर पहले अपना फ़ोन रख देना, ये जितना भी काम पूरे दिन में करा ना, उसको रात को एक बार रिवाइज कर लेना। मस्त नींद भी आएगी किताबें खोलते ही, और वो लेके बैठ जाना बेशक, आँखों भी देखते रहा करो, ऐसे नज़रें देख लेना, रात को मस्त नींद आती है। ठीक है, उसके बाद मस्त सो जाओ। अगले दिन वही कोचिंग अटेंड करनी है, वही उस दिन का रिवाइज करना है, लेकिन अब आने स्टार्ट होंगे थोड़े से चेंजेस। अब जब अगले दिन 4 बजे तुम बैठोगे फ्रॉम डे 2 ऑनवर्ड्स, उस दिन से तुमको पिछले लेक्चर का रिवीजन करना होगा, यानी कि एक्टिव रिकॉल। 4 बजे जब डे 2 पे मैं बैठूंगी, पहले आई विल क्लोज माई आईज एंड आई विल थिंक बायो का कल क्या करा था, उसको एक्टिव रिकॉल करूंगी, जो भूलूंगी वापस नोट्स खोल के देखूंगी, एंड देन आई विल स्टार्ट आज का काम। बाकी एक ही स्ट्रैटेजी है, डेली का काम डेली करते हुए चलना है, आंख बंद करके अपने एडुकेटर के ऊपर विश्वास करना है। आपका एडुकेटर अपने आप सब कुछ संभाल लेगा। जब एडुकेटर के पास बैठे हुए हो तब ढंग से पूरे फोकस के साथ चीज़ों को करना है। घर जाके बहुत साम दाम दंड भेद वाले इधर उधर के टाइम टेबल अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। नेक्स्ट माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, परफेक्शनिज्म भूल जाओ। ऐसे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, दूसरे लोग तो नहीं। फिर कई महीनों बाद सोचोगे कि इसने बोला था ये वीडियो में कि उतने घंटे भी शुरू में हमने पढ़ लिया होता तो आज हम सेट होते। फिर तुम रिग्रेट करोगे, फिर तुम दूसरी स्ट्रैटेजी मांगोगे। आज मैं कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी जान, ग्रेजुअली ओवरलोड करना, एकदम से भरने मत बैठना। नीट को सितंबर तक अपना बस पार्ट बनाना। समहाउ जिस दिन बिल्कुल बहुत दिन परफेक्शनिज्म पे जाओगे, अपने आप से परफेक्ट बनने की उम्मीद करोगे ना, मेरी जान, किसी दिन बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा। समहाउ बस इन क्लासेस में जाके शो अप कर देना, नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलना, और वो जो बीच में 2-3 दिन कंसिस्टेंसी टूटेगी उस दौरान अपने आप को बस इस एग्जाम के प्रिपरेशन के जोन से मत निकलने देना। अब जोन का मतलब क्या है, लास्ट में मैं तुम लोगों को बात करती हूँ। अभी आते हैं आगे की तरफ। आगे अब अपना क्या होता है, अब सेकेंड डे हो गया, थर्ड डे आया आपका। मान लो बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, अब डे 3 आता है। डे 3 पे आपको पुराना रिवाइज करना है। ये ऐसे पुराना कब तक रिवाइज करते हुए चलना है, जब तक आपका वो पूरा का पूरा चैप्टर एडुकेटर करवा रहा है। मान लो मैं आपको करवा रही हूँ एंजियोस्पर्म्स, जब तक मेरा एंजियोस्पर्म्स खत्म नहीं हो जाता तब तक, इफ इट्स डे 5 का काम करना शुरू करने से पहले एक बार डे 4 तक के सारे पन्नों को इफ पॉसिबल एक्टिव रिकॉल करना। दैट विल बी टू मच, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, डेली का काम नहीं हो पाएगा, तो एक बार पलट के ज़रूर देखना है। फिर जैसे ही आपका हफ्ता खत्म होने वाला होता है, सैटरडे को आपको रिवीजन करनी है। अगर आपकी कोचिंग सपोर्ट नहीं करती, हम तो इसी हिसाब से प्लान करेंगे, मैं इसी हिसाब से प्लान करूंगी। जब तुम ढीले पढ़ सकते हो, फिर जिस दिन तुम्हें रिवीजन की ज़रूरत है तो हम रिवीजन करवा रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं हर चीज़। मैं तो अपने बैच में तो इसी तरीके से प्लान करने वाली हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास वैसा नहीं है तो संडे को सुबह अपना वो रिवीजन वगैरह वाला चीज़ करो। टेस्ट दो, यूजुअली 2 बजे से 5 बजे ही रहेगा। टेस्ट दे के आने के बाद सबसे पहले टेस्ट का एनालिसिस एंड देन लीव एवरीथिंग। संडे को उसके बाद एनालिसिस करने के बाद मस्त कि ठीक है भाई, मैंने अपना 1 हफ्ता पूरा बेस्ट दिया। इस बार ना साल भर मत सोचो, हफ्ता बाई हफ्ता, इस हफ्ते जो टेस्ट होगा वो हफ्ता नीट का एग्जाम की तरह वहाँ पे मानना। और मैं तो इसी तरीके से क्रेज लेके चलूंगी इस बार। हर पेपर के ऊपर तुम्हारा ऐसे प्रेशर डालूंगी जैसे पेपर है तुम्हारा नीट का, फोड़ना है तुमको, क्यों नहीं किया, डांट भी पड़ेगी तुम लोगों को। संडे को अपना पेपर दिया, रिवाइज करा, पैक करा, खत्म। अगला हफ्ता शुरू करा, धीरे धीरे 2-3 महीनों के अंदर, और फिर 1-1, 2-2, 3-3 दिन तुम ऑफ लेना शुरू करो। कोचिंग में जिस दिन किसी एडुकेटर का कुछ ऑफ हो, अपनी एक बैकलॉग लिस्ट साथ के साथ बनाते जाना। बहुत बच्चे बैकलॉग कैसे कवर करें, बैकलॉग बनेंगे, अभी कह रही हूँ मैं तुमको। ह्यूमन हो, यू आर अ ह्यूमन, यू आर एन इंसान। बैकलॉग बनेंगे, प्रेशर मत लेना, अलग से एक लिस्ट बना लेना, उन पे भरते जाना। जिस दिन किसी टीचर की क्लास कैंसिल हो गई, कोई अपनी छुट्टी हो गई, उस दिन वो बैकलॉग कवर करने की कोशिश करनी है। अगर लग रहा है तुमको कि नहीं यार इतने दिन से मैंने बहुत मेहनत करी थी, कोई बात नहीं, ब्रेक ले लेना। बट एक चीज़ कर दोगे बस मेरे लिए, इस साल जो ब्रेक लोगे प्लान्ड ब्रेक होनी चाहिए। इस साल लो, मैं तो कह रही हूँ शुरू में बड़े बड़े ब्रेक लो,
पर प्लांट। बार बार अपने दिमाग को प्रूफ ऑफ वर्क देना है कि जो मैं कहती हूँ मैं वो करती हूँ, बस। फिर देखना तुम आखिरी में अपने आप हो जाता है सब कुछ बिल्कुल मस्त। डेली का काम बस डेली करते हुए चलना है। अब लेक्चर कर लिया, रिवाइज कर लिया। एक चीज़, जो क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करोगे ना, प्लीज़ साथ के साथ उनको स्टार मार्क करते जाना पेंसिल से। किस किस को स्टार मार्क करना है? नंबर 1 जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व ना हो पाए, नंबर 2 जो क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे लगे कि दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, पेंसिल से करना। बाद में ये स्टार मार्क तुम्हारी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। जो वो टेस्ट से पहले हफ्ते के लास्ट में मैं तुमको रिवाइज करने के लिए कह रही हूँ ना, वो रिवाइज यही करना है, नोट्स और ये स्टार मार्क क्वेश्चन हर बार। अब तुमको फॉर्मूला के जो क्वेश्चन थे एक बार कर लिए ना, अब सिर्फ स्टार मार्क वाले क्वेश्चन करते जाना, जैसे जैसे आखिरी तक। पता है अपनी स्ट्रैटेजी क्या करनी है अपने को, कि समहाउ आखिरी तक हम अपने काम को इतना कम 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 करते जाएं, इतना स्मार्टली चीज़ों को अपनी समझ लें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, कि आखिरी 1 महीने में उस सिलेबस को पैक करके जा पाए। क्या करके जाना है आखिरी में, दिमाग में बिठा के जाना है ना। तो आखिरी के दिन ऐसा तो होगा नहीं तुम सारा का सारा वापस ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वापस करके जाओगे। यानी हमको धीरे धीरे इतनी बार रिवाइज कर करके यहाँ से क्वेश्चन कर लिया, वहां से क्वेश्चन कर लिया, हर बार थोड़ी करने बैठना है बाबा, नहीं, डोंट डू दैट, ठीक है। और एक उसके बहुत बच्चे पूछेंगे कौन सी किताब कौन सी नहीं। एक ऐसी किताब जिसका नाम आपने मार्केट में सुना है, हम बना रहे हैं ना ऐप, हमें पता है, इधर से उठा लिया जाता है, उधर से उठा लिया जाता है। 200 से 250 क्वेश्चन पर चैप्टर जिस भी किताब में है। अगर किसी कोचिंग में हो, कोचिंग ने जो मॉड्यूल दे दिया, जो या फिर एजुकेटर ने डीपीपी दे दी, मच मोर देन इनफ। प्लीज डू नॉट बाय एनी अदर बुक। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सारी किताब खरीद रखी थी, कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस, दिमाग में प्रॉपरली चीज़ों को बिठाना, दिस इज इनफ। नहीं चाहिए तुमको बहुत टॉप लेवल क्वेश्चन, कुछ नहीं आने वाले। मेन चीज़ टेस्ट, बार बार अपनी गलती इंप्रूव करना, स्पीड बढ़ाना, ओएमआर बुक अपनी बनाना। जब भी वो जो 20 से 25 मिनट बैठ के मैं तुमको क्वेश्चन करने के लिए कह रही हूँ, उसमें सारे के सारे अपने लिखना ओएमआर के अंदर। सारे मान लो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो तो 1 to 50 डालो, 50 की मार्किंग डालो और अपने क्वेश्चन पेपर की तरह हर बार सॉल्व करो, एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम। प्रूफ ऑफ वर्क भी तुमको मिलेगा। मेरे को तो इतनी अच्छी लगती थी अपनी ओएमआर बुक, उसमें ऐसे देखती थी ना, अरे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एंड एवरी टाइम मान लो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी हूँ, सामने टाइमर रखा, 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, फिर अपना चेक करके देखा कौन सा गलत हुआ नहीं हुआ, अपने आप को मार्क्स दो उस ओएमआर बुक में, फिर अपना पलट पलट के देखो, तुम्हारा खुद ही खुश होगे, तुमको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। जब वो आधी कॉपी भर जाएगी ना, तुमको दिखेगा हो एवरी डे आई सॉल्व दीज मेनी क्वेश्चंस, यू विल हैव प्रूफ ऑफ योर वर्क। तो जिस दिन तुम्हारा जोन टूटेगा, जिस दिन तुम्हारी हालत खराब होगी, तुमको होगा कि देख कर रखा है तूने मेहनत, जीरो पे नहीं है तू, एंड यू विल बी एबल टू कम बैक। इन चीज़ों का ध्यान अपने को रखना है। इस तरीके से आपका दिन हो गया, अगला दिन हो गया, हफ्ता हो गया, उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद यही हूँ, संभाल लूँगी। टेंशन मत लो, कैसे रिवाइज करवाना है। जो बच्चा हमारा बैच नहीं ले पाएगा, कोई और बैच भी लेगा, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर तो हो, मैं, मेरी पूरी टीम यूट्यूब के ऊपर भी तुमको सपोर्ट करने के लिए रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, जोन मत छोड़ना। जोन छोड़ने का मतलब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से दूंगी, विच इज़ अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जब भी हम जाते हैं, शुरू में क्या होता है, इधर इतना ज़्यादा प्रेशर है, वो चीज़ हमको कंपैरेटिवली ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो हम क्या करते हैं, उस जोन में चले जाते हैं। उनके मैसेजेस को रिप्लाई करने की चीज़ें ज़्यादा याद आती हैं, वहाँ पे कुछ दिक्कत होगी, उसे कैसे फिक्स करूँ, वो चीज़ ज़्यादा हमारे दिमाग में रहती है इन कंपैरिजन टू अपनी जो नीट में, क्योंकि गलतियाँ तो तुम करोगे, यू आर अ ह्यूमन, इसको कैसे फिक्स करूँ ये समझ में नहीं आता। मोबाइल एडिक्शन हो जाती है कुछ बच्चों को, प्रोक्रेस्टिनेशन, हर चीज़ के बारे में, न्यूरोसाइंस कैसे काम करती है, साइकेट्रिस्ट के थ्रू हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बैच आएगा प्रॉपर 6 बजे, उस बैच के अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगी, अलग अलग हाइव्स, सारी चीज़ें। अब फिजिक्स इंडिविजुअली कैसे अप्रोच करनी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बायो केमिस्ट्री डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कल आएगी। पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से एक वीडियो आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I want you to answer one question in the comment section, जो डिटेल में लिखना है। दिस इज़ day 1। अगर आखिरी तक तुमने वीडियो देख ली है, यानी कि तुम सीरियस हो इस प्रिपरेशन के लिए, एक बार दिमाग फट जाएगा तुम्हारा उस मैसेज को डिटेल में लिखते हुए। Why need? One reason, and you will have एक रीज़न जो इस साल भर तुम लोगों को मोटिवेटेड रखना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके लगा लेना अपने सामने, और आग की उम्मीद मत करना। इंटरनल मोटिवेशन इज दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड इस साल, हर साल मैं नाम रखती हूँ कुछ ना कुछ, पाइन एप्पल्स, ये वो, दिस टाइम वी आर सनफ्लावर्स।
दिस ईयर वी आर सनफ्लावर्स। सनफ्लावर थ्योरी के बारे में जाके पढ़ना प्लीज़, बहुत प्यारी थ्योरी है सनफ्लावर थ्योरी, इसीलिए यू आर गोइंग टू बी माई सनफ्लावर्स। और थ्योरी पढ़ के आने के बाद इफ़ यू आर रेडी टू बिकम माई सनफ्लावर, इफ़ यू आर रेडी, जब भी इस साल अपनी दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी मेरी भी लाइफ में, मैं भी मांगूंगी तुमसे मदद, मैंने भी चीज़ें वापस ज़ीरो से शुरू करी है ना, तो वी विल टर्न टुवर्ड्स ईच अदर। तो सनफ्लावर थ्योरी पढ़ के एक बार मुझे बताना ज़रूर, आर यू रेडी टू बिकम माई सनफ्लावर और नॉट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आई होप इट हेल्प्ड।